31 अक्टूबर 1984 की सुबह करीब 9 बजे इंदिरा गांधी अपने आवास से ऑफिस जाने के लिए निकलती हैं और वे जैसे ही गेट पर पहुंचती हैं उनके दो बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह वहां पर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वे मुस्कुराती हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि मेरी ये मुस्कुराहट मेरे जीवन की अंतिम मुस्कुराहट है। उसके अगले ही पल बेअंत सिंह अपनी रिवॉल्वर निकालता है और लगातार 3 राउंड फायरिंग करता है। ठीक उसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से लगभग 30 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग की और इंदिरा गांधी तुरंत गिर जाती हैं, खून से लथपथ हो जाती हैं। आनंद फानंद में उन्हें पास के एम्स अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें 2 घंटे बाद मृत घोषित कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई और उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने ही क्यों मारा? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने ही उनको मार दिया? आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल इन सब के पीछे की वजह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में खालिस्तानी समर्थक, जिन्हें सरकार आतंकी कहती थी, वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। उन्हें वहां से हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने सेना भेजी थी। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले समेत कई लोग मारे गए। अब आपको यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये भिंडरावाले कौन थे, क्योंकि ये पूरी कहानी का क्लाइमेक्स जो है ना, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। भिंडरावाले का पूरा नाम जनरल सिंह भिंडरावाले था। यह एक सिख धार्मिक नेता थे। अब आप जनरल नाम सुनकर के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं था। जनरल पंजाबी या सिख समुदाय में एक साधारण सा नाम होता है जिसका अर्थ होता है योद्धा या सेनापति। यह कोई फौजी पद नहीं होता है। 1970-80 के दशक में भिंडरावाले ने सिख युवाओं के अंदर धार्मिक जोश भरा, लेकिन धीरे धीरे उन पर आरोप लगने लगे कि वे एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तानी की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी गतिविधियों को पंजाब में बढ़ते उग्रवाद और हिंसा की घटनाओं से जोड़ा गया। हुआ क्या कि 1984 में भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में डेरा जमा लिया और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे आतंकवाद का अड्डा माना और सेना को मंदिर के अंदर घुसने का आदेश दे दिया और इसी ऑपरेशन को ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। अब इस ऑपरेशन में भिंडरावाले समेत उनके कई समर्थक मारे गए, जिससे सिख समुदाय जो है बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गया। पूरे सिख समुदाय में आक्रोश का माहौल हो गया और इसी में से थे इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स। इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स भी सिख समुदाय को मानने वाले थे और उनके अंदर भी जबरदस्त आक्रोश भरा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन से स्वर्ण मंदिर की पवित्रता भी प्रभावित हुई थी। वहां पर इतने सारे लोग मारे गए थे, जहां पर लोग अपनी प्रार्थना लेकर के जाते हैं गुरुद्वारे में, गुरु साहब के पास। उसी मंदिर में, उसी स्थान में यदि लोगों का खून बहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी पवित्रता भी नष्ट होगी। तो इससे सिख समुदाय बहुत नाराज था और जो बॉडीगार्ड्स थे उनके अंदर भी आक्रोश भरा था और वे कहीं ना कहीं सही मौके की तलाश में थे। और इंदिरा गांधी की जब हत्या हो जाती है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख समुदाय के खिलाफ दंगे होने लग गए। लाखों निर्दोष सिख मारे गए जिनकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और देश ने एक बार फिर से धर्म और राजनीति के बीच की टकराव की जबरदस्त कीमत चुकाई। इंदिरा गांधी की हत्या केवल एक नेता की हत्या नहीं थी, यह भारत के लोकतंत्र, सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता पर एक बहुत बड़ा सवाल थी। जिस महिला को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, जो महिला कभी अपनी दुश्मनों के सामने झुकी नहीं, उसे अपनों ने ही मार दिया। क्या यह सिर्फ बदला था या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी थी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।